उसे डिले हो जाता है। तो अकेले गंगा नहीं है, ऐसी बहुत विकास की योजनाएं हैं जो अवरुद्ध होती है, बजट बढ़ती है, काम रुकता है। मैं सारी योजनाओं के लिए कह रही हूँ, गंगा का उदाहरण दी। कल महिला पर 10:30 बजे से संगम तट पर गंगा के लिए 5 डुबकी, और उसमें गंगा के बारे में लोगों के प्रति जिम्मेवारी का बोध, इसके लिए वो कार्यक्रम है। 5 डुबकी में पहली डुबकी है अच्छे कुंभ के आयोजन के लिए योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद। दूसरी डुबकी है साधु संत जो पधारे उनका आभार। तीसरी डुबकी है प्रयागराज वासियों ने जो धैर्य और सद्भावना दिखाई उसके लिए उनका आभार। चौथी डुबकी है पूरे विश्व के जो श्रद्धालु आए डुबकी लगाने के लिए उनका आभार। और पांचवी जो डुबकी है वो गंगा के प्रति हमारी अविरलता, निर्मलता और निरंतरता के लिए हमारी प्रतिबद्धता। ये 5 डुबकियाँ मैं स्वयं लगाऊंगी हजारों लोगों के साथ। संख्या कितनी होगी इसका अनुमान नहीं, क्योंकि लोग अपनी व्यवस्था से आए, अपना भोजन बांध के आए, तो इसीलिए उनके लिए पंडाल जरूर रहेगा, कुर्सियाँ, और पंडाल शायद नहीं रहेगा क्योंकि मुझे बताया गया उड़ जाएगा पंडाल अगर हवा चली तो मैंने कहा तो मेरे सिर पर भी छाया मत, तो हो सकता है मैं खुले में ही बैठे हूँ। और उसके बाद हम सबके साथ में डुबकियाँ लेंगे और फिर उन्हीं के द्वारा मैं मोटिवेटेड करूँगी विभिन्न भाषा भाषी प्रांतों को जो आए थे 59 करोड़ लोगों के बीच में, कि वो भी किसी दिन आ जाएं समूह बना करके अपने प्रदेश का झंडा लेके, और वो गंगा जी की स्वच्छता का अभियान चला के जाए, ताकि गंगा जी से जो लिया है वो गंगा जी को दे। ये आह्वान भी होगा, ये 5 डुबकियाँ होंगी, और जो लोग आएंगे ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो इस बात को सब तक पहुंचा दें और स्वयं भी डुबकी लगाएं। जो लोग आएंगे उनको गंगा सफाई का संकल्प भी दिलाया जाएगा। वो तो स्वाभाविक है कि जब हम किसी का आह्वान कर रहे हैं कि आप आकर के स्वच्छता करिए, तो वो इसका आचरण स्वयं भी करेंगे। ये तो उनको स्वतः इसलिए तो आ रहे हैं, तो इसलिए वो स्वप्रेरित भाव से हम उनको आग्रह करेंगे कि आप जब मौका मिले स्वच्छता में भाग लीजिए। और इसके साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे कि वो अन्य राज्यों के अन्य भाषाओं की भाषाई प्रांतों को भी ये संदेश भेजिए। आपने भी कहा है कि किस तरह से जो किसी धार्मिक आयोजन के समय गोदान के लिए लोग आते हैं उनकी दुर्दशा हो जाती है, बाद में उनको कैसे बचाया जा सकता है। एक बहुत अच्छा करेक्शन यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार भाई ने किया था कि जो पुरोहितगण लाया करते थे गाय को, वो गाय को अपने घर में ही रखते थे, वो दान की मिली हुई गाय होती थी उनको, और पूरे सम्मान से रखते थे उसको। मैंने देखा बड़ी प्रसन्न गाय रहती थी और लोगों का पूजन करते थे। लेकिन उनका कुछ धंधेबाज बीच में लोग आ गए, वो ये अनर्थ और अधर्म करते हैं कि वो उनको अनाज सच छोड़ देते हैं। इसके लिए प्रशासन थोड़ी सख्ती बरतेगा तो हो जाएगा। आप गंगा की अनन्य भक्त हैं,